एपिसोड की शुरुआत में हमें एक इंसान को स्वॉर्ड वॉच करते हुए दिखाया जाता है और यहाँ पर हमें स्लेव मार्केट भी दिखाया जाता है जहाँ स्लेव बेचा जाता है और वहाँ एक आदमी एक स्लेव को गंदी तरीके से मार रहा होता है। फिर हमें एक आदमी को मिलता है जिसका नाम इनर होता है। वो एक पेड़ को एक्स से काटने की कोशिश करता है पर उसकी उसे एक नाइफ फेंक कर मारती है। इनर कहता है व्हाट आर यू डूइंग। उसकी माँ कहती है मैं भी तुमसे यही पूछ रही हूँ। इनर कहता है ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैं जंग में जाऊंगा। जिसकी उसकी माँ कहती है तुम यूजलेस हो, तुम जंग में मारे जाओगे। फिर वो खाना खा रहे होते हैं। इनर कहता है मैं युद्ध में क्यों नहीं जा सकता। उसकी माँ कहती है युद्ध सब बेकार है, इनका कुछ मतलब नहीं होता। इनर कहता है मेरे डैड भी तो हम सब के लिए इस गाँव के लिए अपने सैक्रिफाइस दिया था, मैं भी वही करूँगा, मैं इस गाँव को बचाऊँगा। फिर हमें दिखाया जाता है उस गाँव पे कुछ लोगों की सेना हमला कर देती है। वो लोग यहाँ गांव के लोगों को स्लेव मार्केट में बेचने के लिए पकड़ने के लिए आए हैं और इनर और उसकी माँ बहन एक झाड़ी के पीछे छुप के सब देख रहे होते हैं। फिर उसकी माँ उन्हें भागने को कहती है और ना रुकने को। फिर वो सब भागने लगते हैं पर इनर की माँ की माँ के ऊपर एक तीर का हमला हो जाता है। फिर वो गिर जाती है और कहती है छोड़ो मुझे और जाओ यहाँ से, भागो। इनर कहता है मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। फिर उसकी बहन आकर रोने लगती है। फिर वो स्लेव कैचर्स आने लगते हैं। इनर की माँ इनर को मरते हुए कहती है भागो, लोटा को लेके जाओ। एक मरती हुई औरत तुमसे ये कह रही है भागो, तुम जितने वक्त तक जिंदा रहोगे तब तक। फिर वो मर जाती है। फिर वो लोग आ जाते हैं और लोटा को ले जा रहे होते हैं लेकिन लोटा अपने हेयर पिन से उसे मार देती है। जिसके बाद वो आदमी उसके चेस्ट पर मारकर उसे मार देता है। इनर उसे मारने की कोशिश करता है पर इनर एक स्किल्ड फाइटर है तो इनर उसको कैसे हरा सकता था, इसलिए वो पिट जाता है और फिर वो उसे ले जा रहे होते। फिर उसकी आँख में गुस्सा आ जाता है। फिर हमें एक शिप के अंदर वो लोग होते दिखाए जाते हैं। वो लोग में से एक औरत की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है जिसकी वजह से उसे शिप से फेंक दिया जाता है। फिर इनर उस आदमी से कहता है जो शिप से उसे फेंक देता है तुम पागल हो, तुमने उस शिप से नीचे क्यों फेंका। फिर वो आदमी उसे पंच मारता है और दूसरे आदमी जाकर उन सब लोगों से कहता है अगर तुम लोग में से कोई भी बीमार हुआ तो साथ ऐसा ही होगा, तो अच्छा होगा अगर तुम कम्बल ओढ़ कर रहे, ठंड से बचकर तुम लोगों को बायर को जल्दी ढूंढेंगे और दे दिया जाएगा बायर को। बायर मतलब जो उनको खरीदने वाले। इनर समुद्र की तरफ देखता है और कहता है ये सही है, हाँ मुझे ज़िंदा रहना पड़ेगा। फिर वो लोग डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं अपने और वहां जाकर उन्हें नहलाया भी जाता है और लड़कियों को मेकअप करा जाता है उन्हें लोगों को बेचने के लिए। फिर वहाँ उनको खरीदने काफ़ी लोग आते हैं पर इनर को कोई नहीं खरीदता लेकिन इनर वहाँ से भाग जाता है। पर भूख के कारण वो एक घर से कुछ खाना चुराता है पर वहाँ उसी शिप का एक आदमी आता है। फिर वो सबके सामने उसे मारने लगता है और कहता है अगर तुम लोग में से कोई भी इसकी तरह भागने की कोशिश करे तो उसे ऐसा ही मारा जाएगा। उससे अच्छा तुम अपने लिए एक अच्छा मास्टर ढूंढो जो तुम्हें अच्छा से खाना पीना दे। और फिर बाद में इनर को चाबुक से भी वो लोग मारते हैं। फिर स्लेव मार्केट के वहाँ वो लोग देखने आते हैं उसकी एंड इनर की उसकी बॉडी देखकर उनकी बॉडी देखकर काफ़ी अच्छी होती है एंड वो इम्प्रेस भी होते हैं पर वो उनके अकॉर्डिंग उतना हैंडसम और क्यूट नहीं होता, उन्हें क्यूट नहीं रहता है, इसलिए वो किसी क्यूट स्लेव की तलाश करते हैं। फिर तभी वहाँ लीफ आता है और वो उसे कहता है ये वो नहीं है जिसके बारे मैं कह रहा था, इसके बाल ब्लॉन्ड नहीं है और ये छोटा भी नहीं है। वो आदमी कहता है ये काफ़ी ताकतवर है, इसे खरीद लो। लीफ कहता है मैं यहाँ स्लेव बाई करने नहीं आया, मैं अपने रिलेटिव को छुड़ाने आया हूँ। फिर वो इनर से माफ़ी मांगता है और उस आदमी से भी और वो जाने लगता है। वो आदमी कहता है वो कभी उसे ढूंढ नहीं पाएगा। इनर सोचता है वो अपने रिलेटिव को ढूंढने आया है, वो जो भी है जिसको वो ढूंढ रहा है वो काफ़ी लकी है कि उसका कोई रिश्तेदार है और वो उसे ढूंढ भी रहा है। इनर को देखने के एक इंसान आता है। वो इनर से पूछता है तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या। इनर कहता है मेरा नाम इनर है। तो बोलता है तुम कहाँ से आए हो। वो बोलता है कि मैं नॉर्थन आइलैंड में फार्मिंग करता था। फिर वो उसे ख़रीद लेता है और वो उसे अपना फार्मलैंड दिखाता है और इनर ये फार्मलैंड को देखकर अपनी गाँव और परिवार की याद आती है। वो सोचता है ज़िंदा रहो या मरो, मेरे पास कोई जगह नहीं जहाँ मैं लौट सकूँ, अब मेरी ज़िंदगी का क्या मतलब है। फिर वो उसे एक जंगल तरफ ले आता है और फिर वो थोरफिन को बुलाता है और फिर थोरफिन वहाँ से आ रहा होता है और इनर ये स्टोरी जो है ये बता रहा है अभी पूरा एपिसोड ये स्टोरी जो है पूरी वो बता रहा होता है और वो कहता है उस दिन मैं थोरफिन से पहली बार मिला।